दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर कौन-कौन से विटामिन बना लेता है? विटामिन की कमी से हमें कौन-कौन से रोग होते हैं और उनका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है? यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए और चाहिए ये कि आप अपने एग्ज़ाम में बनने वाले प्रश्न को आसानी से हल कर जाएँ, तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन हमारे क्या होते हैं। दोस्तों, विटामिन को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है। आगे देखिए, विटामिन साथियों हमारे कार्बनिक पोषक तत्व के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन होता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा भी होता है। साथियों, इसे ग्रोथ तत्व भी कहते हैं, यानी कि इसे हम वृद्धि तत्व के नाम से जानते हैं और विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, इसकी कमी से जो रोग होते हैं दोस्तों, उनको डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि अपूर्णता रोग कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं इसकी खोज के इतिहास की। दोस्तों, बात है 1881 की। लुलिन ने क्या किया था, विटामिन की खोज किया था, लेकिन 1912 में। ध्यान से सुनिएगा, कैसिमर फंक नाम के वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने विटामिन शब्द दिया था। यानी कि जब चर्चा ये चलती है कि एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी से शरीर में ढेर सारे रोग हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, तो फिर कैसिमर फंक बताते हैं कि हम उसको विटामिन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 1912 में हाफकिंस और कैसमर फंक ने किया था। और 1897 में एक साइंटिस्ट आते हैं ईचकमान, जिन्होंने बताया कि पॉलिश किए गए चावल के लंबे समय तक उपयोग करने से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। अब यहाँ सबसे नीचे जो चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने सारे विटामिन होते हैं साथियों, उसमें से अधिकांश को तो हमें खाने के माध्यम से ही लाना होता है। ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में खुद ही बन जाते हैं, जैसे कि बात करते हैं विटामिन डी। आपने सुना होगा ना, सूरज के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। इसको और करेक्ट कर लीजिए। दरअसल सूरज के प्रकाश में होती है यूवी रेज, और यूवी रेज की सहायता से दोस्तों हमारी त्वचा अर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण कर लेती है। इस बात का ध्यान रखना। कोली कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से अर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण हमारी त्वचा स्वयं कर पाती है सूरज के प्रकाश में। हमने क्या बताया, कौन सी रेज? यूवी रेज की सहायता से। जबकि विटामिन के और विटामिन बी 12 ये भी हमारे शरीर में खुद बनते हैं। कौन बनाता है सर? आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल, जिसमें विटामिन ए को रखा जाता है, विटामिन डी को रखा जाता है, विटामिन ई और विटामिन के को रखा जाता है। इसको आप कीड़ा से याद कर सकते हैं, ठीक? KEDA, इस प्रकार से याद किया जा सकता है। जबकि दोस्तों वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं, तो इसमें हम विटामिन सी और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को रखते हैं। यानी विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलते हैं? जल में घुलते हैं। अब यहाँ विशेष बात क्या है दोस्तों, ये जो जल में घुलने वाले विटामिन हैं, ये डेली हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? ये हमारी यूरिन के माध्यम से, हमारी पेशाब के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। इसलिए अगर पूछा जाए कि विटामिन्स का ऐसा कौन सा समूह है, कौन सा वर्ग है जिसे डेली हमें बड़ी मात्रा में ग्रहण करना होता है, कंज्यूम करना होता है, तो आपको बताना है वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए भी एक-एक विटामिन की डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होगी विटामिन बी 1 की। देखिए, इसका अगर केमिकल नेम आप लोगों से पूछेगा तो थायमीन आप बताएंगे। दोस्तों, क्या ज़रूरी है याद करना? देखिए, केमिकल नेम याद कर लीजिएगा और कमी से होने वाले रोग। विटामिन से अगर प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं दोनों बातों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने बताया कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उसको बेरी बेरी रोग कहते हैं। दरअसल बेरी बेरी रोग कई सारे रोगों का समूह होता है, जैसे कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन होना, अपच होना और कब्ज होना। ऐसे कई सारे रोग जब देखे जाएंगे शरीर में, तो उसको हम बेरी बेरी रोग का नाम लगाएंगे, ठीक? अगर सोर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ये सभी क्या होते हैं? विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन के बढ़िया वाले सोर्स होते हैं। और हाँ, अनाज के छिलके दोस्तों, अनाज के छिलकों में भी खूब बड़ी मात्रा में विटामिन बी 1 पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पॉलिश किए गए चावल के लंबे समय तक उपयोग करने से
कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? दरअसल पॉलिश करने का मतलब है अनाज के ऊपरी छिलके को हटा लेना, ऊपरी परत को हटा लेना। तो विटामिन बी वहाँ से खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। रोग कौन-सा हो जाएगा? बेरी-बेरी। ये जैसा नाम है दोस्तों वैसे इम्पोर्टेंट भी है। ये वेरी-वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले विटामिन की। विटामिन बी2 की दोस्तों अगर बात होगी तो केमिकल नेम यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं राइबोफ्लेविन। एक रोग होता है जिसको हम कीलोसिस कहते हैं। एक स्किन डिजीज होता है दोस्तों। सोर्स में देखेंगे पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस और पत्तेदार सब्जियाँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं विटामिन बी3 की। केमिकल नेम साथियों इसका इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम है नियासिन, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इससे भी एक स्किन डिजीज होता है जिसको हम पेलाग्रा या हिंदी में चर्मदाह के नाम से जानते हैं। सोर्स भी आप लोग देख लीजिएगा, मांस, मछली और अंडे विटामिन बी3 के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। विटामिन बी5 की दोस्तों बात करते हैं। केमिकल नेम इसका होता है पैंटोथेनिक एसिड। और इससे क्या होता है? चर्म रोग। अगर कमी हो जाएगी तो चर्म रोग हो जाएगा और बालों का सफ़ेद होना, लेकिन बालों का झड़ना इसके बाद आपको मिल जाएगा। अंडे, दूध, मांस और मछली, इसके साथ साथ हम मूंगफली की बात करते हैं। विटामिन बी5 का बढ़िया सोर्स माना जाता है। विटामिन बी6 की दोस्तों अगर बात होगी तो यहाँ पर रासायनिक नाम आप देख पाएंगे पैराडॉक्सिन। खून की कमी जिसको एनीमिया भी कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखिएगा ये विटामिन बी6 की कमी की वजह से हो सकता है। चर्म रोग और पेशी ऐंठन भी आप लोग याद कीजिएगा। दूध हो गया, ईस्ट है, अनाज व मांस विटामिन बी6 के बढ़िया वाले सोर्स माने जाएंगे। विटामिन बी7 की दोस्तों बात करेंगे बायोटिन। जी हाँ, काम का ये है कि इससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अगर विटामिन बी7 दोस्तों कम हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा भाई? बाल झड़ने लगते हैं दोस्तों और चर्म रोग भी हो सकते हैं। सोर्स में आप मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल ये सभी ऐड कर सकते हैं। और जो चॉकलेट होते हैं बढ़िया क्वालिटी के दोस्तों क्या होते हैं, उससे भी बायोटिन हमको खूब मिल जाता है भाई। तो बालों को झड़ने से अगर रोकना है तो चॉकलेट मिले ऐसी व्यवस्था कर लेनी है। फिर आ जाइए भाई, बात करते हैं विटामिन बी9 की। इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है फॉलिक अम्ल समूह। और इसकी कमी से भी खून कम हो जाता है, यानी कि इसकी वजह से भी एनीमिया होगा दोस्तों। और बुद्धि क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है, यानी कि ग्रोथ हमारा जो होगा, डेवलपमेंट हमारा जो होगा माइंड का दोस्तों, वो रुक जाता है। हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, साथ ही साथ फलियां, ईस्ट, मांस और अंडे विटामिन बी9 के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। बात करेंगे विटामिन बी12 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइनोकोबालामिन पढ़ा जाता है इसके रासायनिक नाम को। या देखिए, विटामिन बी12 को और क्या नाम दिया जाता है? इसको हम कोबाल्टधारी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें पूछेगा कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका जवाब कोबाल्ट ही आएगा दोस्तों। इसकी कमी अगर होगी तो फीटल एनीमिया नाम का रोग हो जाएगा, यानी कि खून की कमी ऐसी कि पेशेंट मर ही जाएगा। दरअसल होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार की एनीमिया में आरबीसी हमारा डेवलप होने से पहले, परिपक्व होने से पहले ही नष्ट हो जाता है दोस्तों। तो फिर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की वहन करने वाली क्षमता ही घट जाती है, इसलिए पेशेंट आगे चल के मर जाएगा। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जो जीवाणु होते हैं, बताया गया था ना, जो आंत्र के जीवाणु होते हैं साथियों, वो क्या करते हैं? विटामिन बी12 बना लेते हैं। अगले विटामिन की बात करते हैं दोस्तों। बात होगी यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए की। रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिनॉल याद कर लीजिएगा। इसकी अगर कमी हो जाएगी दोस्तों, दो प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक तो रतौंधी जिसको नाइक्टोलोपिया कहते हैं, रात का अंधापन, ठीक। और एक कहते हैं जीरोप्थैल्मिया। छाप कर रखिएगा, रतौंधी से रेटिना और कॉर्निया हमारी जीरोप्थैल्मिया से प्रभावित होने वाला रोग है साथियों। और दोनों रोग, चाहे रतौंधी की बात करें चाहे जीरोप्थैल्मिया की बात करें, ये सभी साथियों हमारी आँखों से ही संबंधित हैं। सोर्स की अगर बात करेगा, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, यकृत है, मछली का तेल, कॉड लिवर आयल। सी कॉड नाम की दोस्तों एक मछली है जिसके जिगर, जिसके लीवर से बनने वाले तेल में विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भर भर के पाए जाते हैं। तो विटामिन काम का है तो ए और डी याद रखिएगा कॉड लिवर आयल में। और इसके साथ साथ पपीता और आम भी शामिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके कुछ उपनाम हैं। इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। सर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उस दौरान हमारे शरीर में विटामिन ए होना चाहिए।
आगे देखिएगा दोस्तों, इसको फ्यूचर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सर, क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, इसको भविष्य का विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यकृत हमारा हमारा लीवर सबसे बड़े पैमाने पर इस विटामिन को स्टोर करके रखता है। आगे देखिएगा, विटामिन सी की दोस्तों अगर बात करते हैं, ये तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसको स्कर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और कमी से जो रोग होगा दोस्तों, उसको स्कर्बी नाम के रोग से जानते हैं। इसमें दांत और मसूड़े मुख्यतः प्रभावित होते हैं। कौन से? दांत और मसूड़े आप लोग कह सकते हैं। दोस्तों अगर सोर्स की बात करेगा तो आंवला, नींबू वंश यानी कि सिट्रस फल जो हमारे होते हैं, जैसे कि हम नींबू की बात कर सकते हैं, मौसमी की बात कर सकते हैं, संतरे की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर और सब्जियां इसकी बेस्ट सोर्स माने जाते हैं दोस्तों। और भी अगर आप याद रखना चाहें तो मिर्च से भी विटामिन सी मिलता है, आलू से भी विटामिन सी मिलता है दोस्तों, और पालक से भी विटामिन सी मिलता है। दोस्तों विटामिन सी की और सारे काम हैं। ये घाव भरने में भी सहायता करती है। जी हाँ, चोट अगर लगेगी, घाव अगर बन जाता है, घाव जल्दी भर जाए दोस्तों, इसके लिए विटामिन सी होना चाहिए। ये भी विटामिन ए की तरह हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है दोस्तों, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ बढ़िया रहे, इसके लिए भी विटामिन सी का होना हमारे शरीर में ज़रूरी होता है। अगले विटामिन की दोस्तों बात करते हैं, विटामिन डी। देखिए, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। प्रकार की अगर बात करेगा तो आप अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल बता सकते हैं। इसकी कमी से दोस्तों बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिकेट्स कहते हैं, और वयस्कों में, एडल्ट्स में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। इन दोनों रोगों में क्या होती है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी के बेस्ट सोर्स की बात करते हैं तो मक्खन, मछली का तेल, अभी मैंने कहा था ना, सी कॉड ऑयल, विटामिन डी पाया जाएगा, विटामिन ए पाया जाएगा। अंडा और सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखिएगा, ये पूरी बात हमने पहले आप लोगों को बता रखी है दोस्तों। हार्मोनल विटामिन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्मोन के साथ मिलकर ये काम करता है। और सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन किसको सिंथेसाइज कर सकती है दोस्तों? विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है। विटामिन ई की बात करेंगे दोस्तों, रासायनिक नाम इसका होता है टोकोफेरॉल। ठीक, बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर रोग की अगर बात करेगा तो जनन क्षमता में कमी, सुनिएगा ध्यान से, पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाझपन दोस्तों इसी विटामिन की कमी से होता है। जननांग और पेशियों की क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए, जितने अंकुरित अनाज होते हैं दोस्तों, उससे भर भर कर विटामिन ई पाया जाता है। लेकिन विशेषकर अगर आप लोगों से पूछेगा तो अंकुरित गेहूं और अंडे की जर्दी विटामिन ई का बेस्ट सोर्स माना जाता है दोस्तों। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सर? क्योंकि चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने का काम करती है। सर कैसे? डेड सेल को हटाएगी, नए कोशिका उसकी जगह ताकि आ सके। बात करते हैं अंतिम विटामिन की, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो सकता है, नैफ्थाक्विनोन भी अगर लिखा होगा तो सही माना जाएगा दोस्तों। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाए, यानी कि रक्त का थक्का जमे, इसके लिए विटामिन में विटामिन के का होना जरूरी है। सोर्स की बात करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं कि आंत के बैक्टीरिया इसको सामान्यतः बना देते हैं, बल्कि हरी साग सब्जियां, अंडा और सोयाबीन, ये सभी विटामिन के बेस्ट सोर्स होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, माफ़ कीजिएगा, इसका उपनाम क्या होता है दोस्तों? आप एंटी हीमोरेजिक विटामिन बता सकते हैं, वही रक्त को थक्का बनाने वाले की जिम्मेदारी। रासायनिक नाम पूछेगा तो नैफ्थाक्विनोन या फिलोक्विनोन आप लोग बता सकते हैं। ये रही अपनी पूरी यात्रा दोस्तों। अब एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से कह रहा है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है दोस्तों? ये हमारी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, और कौन से टॉपिक पर ऐसे लेक्चर आप लोग चाहते हैं कृपया ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा। खूब ख्याल रखिएगा अपने का भी, अपनों का भी। थैंक यू।